हेलो स्टूडेंट्स, अब हम 4.1 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो करेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन हमने आगे किए हुए हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में हमने पैरेललोग्राम MORE बनाने को बोला हुआ है। ठीक है, जिसमें हमें OR 6 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर, EO 7.5 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बनाएंगे। एक रफ पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम जो है तो वो थोड़ा इस तरह से होता है। MORE, तो यहाँ पे MORE। इसमें हमें OR 6 सेंटीमीटर दिया है, RE 4.5 और EO यानी कि ये जो है वो डायग्राम दिया है 7.5 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे कि ME और MO उसका माप तो दिया नहीं है। तो अब देखिए, क्योंकि यहाँ हमें बोला है कि पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में सामने की साइड का माप जो है वो सेम होता है, यानी कि अगर इस वाला 4.5 है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 4.5। उसी तरह यहाँ 6 सेंटीमीटर है ये, तो इसके सामने वाला भी 6 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे ये डायग्राम। कितना दिया है, 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर का माप लेकर स्केल से ये 7.5 सेंटीमीटर का OE बना लेने का। ओके, अब O और E के बीच में यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, M पॉइंट। तो यहाँ पे हमें O से लेकर एक आर्क लगानी है, वो 4.5 सेंटीमीटर की। O से शुरू करके हमें 4.5 सेंटीमीटर की आर्क बनानी है। तो स्केल से 4.5 सेंटीमीटर खोल के हमें O से यहाँ पे M पॉइंट पे एक आर्क बनानी है, इस तरह से। उसी तरह से E से कितनी सेंटीमीटर लेने जाएगी, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लेकर स्केल से 6 सेंटीमीटर खोल के एक आर्क लगानी रहेगी, वो E से। यहाँ से 6 सेंटीमीटर लेकर एक आर्क इस तरह से बनानी रहेगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे। तो ये जो पॉइंट हमारा बना वो ये कहलाएगा। यहाँ OE जो है वो हमारा 7.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे M पॉइंट। ये जो डायगोनल है वो कितने का, 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे, MO को जोड़ा तो MO जो है वो कितना
4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ME जो है वो 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। अब यही प्रोसेस वापस से इस तरफ के लिए करना है। यहाँ नीचे की तरफ यहाँ आर्क पॉइंट है, जो कि हमें O से शुरू करके 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाना रहेगा। तो O से यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का स्केल माप लेकर एक आर्क बनानी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, और E से लेकर हमें 4.5 सेंटीमीटर खोल के आर्क बनानी है, 4.5 सेंटीमीटर। O से जो है वो 6 सेंटीमीटर, और E से 4.5 सेंटीमीटर करना है। E से अगर 4.5 सेंटीमीटर स्केल से लेकर यहाँ पे इस तरह से आर्क बना। इसके बाद इसको हम स्केल से जोड़ देंगे। ये जो पॉइंट है वो आर्क कहलाएगा। यहाँ पर हमारा आर पॉइंट बना है, और ये हमने ER2 जोड़ा यहाँ पर, और इस तरफ OR। ठीक है, तो OR जो है वो है 6 सेंटीमीटर, और ER जो है वो 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद इसके जो स्टेप्स है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखे वैसे। इसमें जो मेन चीज है वो याद रखनी है, इसमें पैरेललोग्राम में दोनों सामने की जो साइड है उसका माप सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ 4.5 दिया था तो हमें सामने भी 4.5 रहेगा, और इस साइड का 6 दिया था तो उसके सामने वाला भी 6 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब 4.1 का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें हमें रोम्बस बनाने को बोला है, BEST। तो BEST नाम का रोम्बस बनाना है, जिसमें हमको BE दिया है 4.5, CT दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रोम्बस BEST बनाना है, जिसमें BE दिया है 4.5 सेंटीमीटर और ET दिया है 6 सेंटीमीटर, सिर्फ इतना दिया है। ठीक है, BEST सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाएंगे इसका। रोम्बस में हमें देखिए BEST, तो BE दिया 4.5, BE 4.5,
इसके बाद ई टी, ये क्या है, ये डायगोनल है, डायगोनल दिया है 6 सेंटीमीटर का डायगोनल दिया, ठीक है। और इस साइड का हमें नहीं दिया, तो क्योंकि हमें यहाँ क्या बनाना है, रोम्बस, और रोम्बस में 4 साइड कैसी होती है, सेम होती है। अगर एक साइड 4.5 है तो ये भी 4.5 हो जाएगी, ये भी 4.5 और ये भी 4.5, यानी कि चारों साइड सेम होगी रोम्बस में, ठीक है। शुरुआत कैसे करनी है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायगोनल। डायगोनल हमें कितना दिया था, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का डायगोनल बनाएंगे सबसे पहले हम। सिक्स सेंटीमीटर का डायगोनल बनाने के बाद इसका नाम क्या है, ई टी, तो सबसे पहले इसका नाम लिख देंगे यहाँ पर, ई टी। अब क्या करना है, अब ई से यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा, यहाँ पर ये बी पॉइंट बनाना है, तो ई से 4.5 सेंटीमीटर खोल के हमें बी पॉइंट बनाना है, जहाँ पर एक आर्क लगाना है। तो स्केल से 4.5 लेकर ई से यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे, इसके बाद टी से हम 4.5 का यही माप लेकर टी से एक आर्क बनाने यहाँ पर, फिर यहाँ नीचे के लिए ई से शुरू करके ये भी 4.5 ही, और टी से भी यहाँ पर सेम 4.5 ही लेना है। यहाँ पे इस तरह से आर्क बना, ठीक है। फिर यहाँ पे जो पॉइंट बना वो है बी पॉइंट, और यहाँ पे ई और टी के नीचे की तरफ यहाँ जो बना वो एस पॉइंट। इसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पे बी और ई, यहाँ पे बी और टी, यहाँ पे एस और टी, यहाँ पे टी और एस, और इसका माप सभी तरह से हमें यहाँ भी 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी 4.5 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर से आप स्टेप्स कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ET of 6 centimeter. The first point. Second point. Make an arc of radius
4.5 centimeter from point E. Third point, same यही make an arc of radius 4.5 centimeter from point C. Fourth point, let these two arcs intersect at point B. The fifth point, join EB and TB. The sixth point, make an arc of radius 4.5 centimeter from E. The seventh point, make an arc of radius 4.5 centimeter from T. Eight. Let these two arcs intersect at point S. Point S. The ninth point, join ES and TS. And last point, DEST is the required numbers. तो इस तरह से इसके स्टेप्स हो गए। सबसे पहले हमने लिखा कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ET ऑफ 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने ET जो बनाया 6 सेंटीमीटर,
इसके बाद हमने क्या किया था, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ई। तो ई से लेकर हमने एक आर्क लगाई थी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज़ आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, काफ़ी इजी है। फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखा, मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट टी। टी से हमने 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाया था। फिर लेट दिस टू आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। तो यहाँ जो हमने आर्क बनाया, यहाँ पे हमें पॉइंट बी नाम देना है। ठीक है, फिर जॉइंट ई बी एंड टी बी। फिर स्केल से हमें ई बी और टी बी इसको जोड़ देना है स्केल से। फिर हमने क्या किया, जैसे स्टेप्स ऊपर किए वैसे नीचे। तो हमें यही चीज़ वापस लिखना है, यहाँ से जो चीज़ लिखी हुई है एक बार फिर से। तो यही स्टेप्स यहाँ पे फिर से रिपीट होते हैं नीचे के लिए। मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ई। तो ई से लेकर हमने 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक आर्क बनाया। और फिर बाद में मेक एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम टी। तो टी से लेकर हमने एक दूसरी आर्क बनाई यहाँ पर, वो भी 4.5 सेंटीमीटर। फिर लेट दिस टू आर्क्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट एस। तो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है उससे हमने नाम देना है एस। इसके बाद जॉइंट ई एस एंड टी एस। तो ई एस और टी एस को ज्वाइन कर देना है स्केल से। फिर जॉइन ई एस एंड टी एस, तो इसको हमने स्केल से जोड़ देना है। बाद में बी ई एस टी इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। तो ये जो हमारा बना रोम्बस, वो रिक्वायर्ड रोम्बस बना बी ई एच टी। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो स्टेप्स है वो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।